घर छोड़ना और ना छोड़ना ये बात अलग है, और भजन करना बात अलग है। भजन करने का मतलब है कि जिन कृष्ण ने हमको बनाया है, जिन प्यारे राधा कृष्ण ने हमको बनाया है, जो हमको चला रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, एक एक क्षण पल पल छिन छिन, उनका नाम जप करना छोड़ दिया हमने, उनको भूल गए हैं, उनके धाम में जाना भूल गए, उनकी गैयों की सेवा करना भूल गए। तो ये कई उपाय है रोने का, कि रो रो के मांगते रहो कि प्रियालाल जी ये मानुष का शरीर आपने दिया है तो हाँ आप तक पहुँच जाएं, इसीलिए मिला है। श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए, ना जाने श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगा जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार इस समय खड़ा हुआ है श्री धाम बरसाना के राधा बाग में, और राधा बाग के जस्ट सामने आप देख रहे हैं हमारे बाबा कृष्णदास बाबा की ये कुटिया है। और इस कुटिया में जो आनंद प्राप्ति के लिए हम आए हैं, उस आनंद प्राप्ति का संबंध आपका और मेरा दोनों का है। आज एक हम ऐसा सवाल, ऐसे सत्संग करने जा रहे हैं जो आपको भी सुख देगा, मुझको भी सुख देगा। तो इसका आनंद पाने के लिए, इस सुख का आनंद पाने के लिए हम सर्वप्रथम आपको बाबा की कुटिया का दर्शन करा दें, उसके बाद हम हरी चर्चा करेंगे, आपको उस आनंद की ओर लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बाबा की प्यारी सी कुटिया है, और इस कुटिया में जो 24 घंटे आप देख रहे हैं भजन, ये भजन चलता है। और हमारे बाबा के कहने पर श्री निकुंज रासेश्वरी श्री राधा रानी ठाकुर जी की यहाँ पर एक चित्रपट है, क्योंकि राधा बाग है जो राधा रानी की रास स्थली है, और राधा बाग में आज भी श्री जी नित्य रास करती हैं। तो उसी भाव में आप श्री जी ठाकुर जी को देख सकते हैं इस भूमि पर, और बाबा हमारे यहाँ विराजमान हैं, और इन्हीं से आज हम चर्चा करेंगे। बाबा राधे राधे। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं ये बाबा का एक छोटा सा जीवन है, और बाबा के पास में कई संत लोग, कई भक्त लोग भी आते रहते हैं। तो उनकी व्यवस्था के लिए जो इनका जो आनंद, जो सुख है, वो यही है जो आप देख रहे हैं। लेकिन मैं एक वीडियो में आपसे कहना चाहता हूँ एक बात, कि जो भक्त लोग बाबा के लिए अगर सेवा कुछ करना चाहते हैं, तो बाबा के यहाँ जैसे संत लोग यहाँ पर आते हैं, तो उसमें राशन की सेवा आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो महीनों के हिसाब से कर सकते हैं, मंथली, वो कर सकते हैं, और जो कुछ अंशदान देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कुटिया में संतों का आवागमन रहता है इनका, तो ताकि भरपूर मात्रा में यहाँ राशन रहे। तो उस स्थिति में अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए आपको आज के आनंद में लेके चलते हैं कृष्णदास बाबा के साथ में। बड़ा ही सुंदर आज का सत्संग है कि कैसे भगवान को पाने के लिए घर छोड़ना ज़रूरी है क्या। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में हमारे प्रिय बाबा कृष्णदास बाबा हमारे साथ में हैं। बाबा, मानव जीवन में अनेकों अनेक समस्याएं होती हैं, अनेक अनेक कष्ट होते हैं, कुछ सांसारिक कष्ट हैं, कुछ आध्यात्मिक कष्ट भी हैं। तो उसी में से आज हम एक भाव उन भक्तों के लिए, उन जीवों के लिए लेकर आए हैं आपके पास, कि कैसे भगवान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ना जरूरी है क्या बाबा। राधा रानी को पाने के लिए घर छोड़ना जरूरी है क्या बाबा। हमारे ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना जरूरी है क्या। क्योंकि कई लोगों के मन में यह संदेश रहता है कि हम गृहस्थ को त्याग दें या घर को त्याग दें तब हम भजन करें, या फिर गृहस्थ में रहकर भी हम ये आनंद ले सकते हैं। इसके बारे में बाबा बताइए। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने बारी की जय। वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथाय वितम तम सजीवम सावधैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश गुरुवे गौरचंद्राय राधकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भयेष पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। घर छोड़ना और ना छोड़ना ये बात अलग है, और भजन करना बात अलग है। भजन करने का मतलब है नाम जप करना। जीव जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें है जाई।
तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भगत भगति और चंदन। तुम उनको जानो, जानोगे कैसे? नाम जप करके। तो पहचान क्या है? कौन जानना चाह रहा है? कि ये मुहर छाप लगी हुई जो जानना चाह रहा है उनको, तो वो उनका नाम जप कर रहा है, राधा 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 नाम जप कर रहा है, तो जानना चाह रहा है। जो नहीं कर रहा है वो नहीं जानना चाह रहा है। तो जानने का मतलब ही पाना है। जब तुम जान जाओगे तो पा जाओगे। इसमें घर छोड़ने की ना छोड़ने की विशेष व्यवस्था नहीं है। केवल भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी, सो स्वतंत्र अवलंबना आना, जा स्वाधीन ज्ञान विज्ञान। जितने सारे संसार के ज्ञान हैं और विज्ञान हैं वो सब भक्ति के अधीन हैं। तो भक्ति करना है, वो छोड़ना का ज़्यादा ये गौण बात है। छोड़ने छाड़ने की बात ज़्यादा विशेष नहीं है। अगर छोड़ सके तो छोड़ दे, ना छोड़े तो ना छोड़े, पर एक दिन तो ये शरीर तो छूटेगा ही। तो तुम ना छोड़ो पर वो तो छूटना है ज़रूर। इसलिए पकड़ना है, अपन को पाना है। अगर प्रियालाल जी को पकड़ लिया, राधा कृष्ण को पकड़ लिया, तो उनको पकड़ने का सबसे पहला रास्ता है उनका नाम जप करना। ये रास्ता है जाना। जब हम फिर अपने आप नहीं छोड़ोगे तो छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। अब प्रभु कृपा, जब उनसे रोते रहोगे, कोई बच्चा रोता रहे तो मैया से में चल जाता कोई खिलौना के लिए, तो वो ले लेता है, रो रो करके ले लेता है। तो ये कई उपाय है रोने का, कि रो रो के मांगते रहो कि प्रियालाल जी ये मानुष का शरीर आपने दिया है तो हाँ आप तक पहुंच जाएं, इसीलिए मिला है। इससे ज़्यादा कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन है उनकी भक्ति करने से। भक्ति अहम मम भक्त पराधीन। ठाकुर जी कहते मैं मेरे भक्त के अधीन हो जाता। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊँ, निज सर्वस्व भक्त को सौंपूँ, अपनो तत्व भुलाऊँ, और रतहा को पग दूँ छान छबाऊँ, मांगू नहीं दान कछु तिनसु, नहीं कन कछु ते नहीं सताऊँ। भक्त का है तो करूँ निरंतर, बेचे तो बिक जाऊँ। मेरा भक्त मेरे को बेच भी देता तो मैं बिक जाता हूँ। देखो वृंदावन में, बरसाना में तो पहले नहीं थी, पर अब लड्डू गोपाल की कम में बहुत सी दुकानें हो गई, 10-20 दुकानें। तो हम जाते हैं तो दर्शन करते हैं, बाज़ार में से निकलते, लोही बाज़ार में से जब आए थे हम, तो कितने लड्डू गोपाल, कितने राधा कृष्ण, तो बिकई तो रहे हैं। दुकानदार ब्रजवासी बेच रहे हैं। जैसे ब्रज गोपियों का वर्णन आया कि श्याम विरह में श्याम रस में इतनी रसी थी कि दही बेचने जाती थी, दही ले लो, दही ले लो, और भूल जाती थी कृष्ण कृष्ण, तो गई कृष्ण ले लो, श्याम ले लो, कृष्ण ले लो, श्याम। अब उनसे कुछ पागल है तो मुड़ पे तो मटकी की दही की मटकी धर के रही है, धर रखी है, और क्या कह रही है, श्याम ले लो, श्याम ले लो। तो इतना तल्लीन हो जाओ, इतना नाम जप करो, क्योंकि नाम जप करने के लिए शरीर मिला है। बाबा नाम जप अधिक से अधिक करें, ये बात सही है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि हम गृहस्थ में रह के, घर में रह के ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर में बहुत कष्ट होते हैं, पारिवारिक कष्ट होते हैं, सांसारिक कष्ट होते हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। तो लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि भाई ऐसे गृहस्थ के इतने कारणों में से, इतने संकटों में से निकल के क्या हम घर को छोड़ दें, संत बन जाएं। हो सकता है कि वहाँ पे हमको ज़्यादा नहीं सोचना पड़े और वहाँ बड़ा आनंद मन लगे। लोगों की ऐसी धारणा है। क्या ज़रूरी है क्या कि घर को छोड़कर ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं, घर को नहीं छोड़ना है। आज जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर से तो लोक उपासी, सो सुख धाम नाम श्राम, अखिल लोकदायक विश्रामा। आनंद का स्वरूप ही ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी का नाम है। तो छोड़ने की, हम पहले ही कह रहे हैं कि छोड़ने का तो है। यह लगन लगे रे घनश्याम की, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी का पद है। जय लगन लगे रे घनश्याम की, धरत कहूँ पग परत कतहूँ, भूल जात सुध ठाम की। छवि निहारी न रहो सार कछु, सुरत न छाया घाम की। चाहे धूप में बैठा है और चाहे छाया में बैठा है, उसका कोई ठौर ठिकाना कहीं कुछ नहीं रहता है। जब छवि निहार ली तो ये सारा संसार निस्सार हो जाता है। घर में रहते हुए भी, अगर वो गृहस्थी भी है, भक्त है, तो उस घर में रहते हुए भी वो ये सारा संसार निस्सार, उसको कहीं सार नहीं दिखता, ना है कहीं, ना है। सतहरी भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शंकर जी ने बताया कि मैं अनुभव करके बता रहा हूँ कि सारा संसार स्वप्नवत है। जैसे रात में स्वप्न आया, उठे, नींद खुल गई तो वो निकल गया। कहीं से ये संसार कुछ दिनों का है, वो फिर ना पहले था। हम जब जन्म ही ना था, हम जब तुम जन्म लिया तो ना पहले था, ना अब है और ना रहेगा, कोई नहीं रहेगा।
ये संसार नहीं रहेगा, इसकी ये चक्र चलता रहता है सदैव। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते आकर 4,84,000 योनि भ्रमते है जीव अविनाशी फिरत सदा माया का प्रेरा काल स्वभाव कर्म गुण घेरा कभू करी करुणा नर देही देसी ईश्वर भेद है सन बड़े भाग्यवान उस्तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानव का शरीर पाया है। इसलिए ऐसा ना सोच करके कि हम घर छोड़ें कि ना छोड़ें, अगर छूट जाए तो श्री जी की कृपा है। लगन तो लगन अपने आप ही श्री जी कृपा कर देती हैं। तो साधु भी हैं संसार में अनादिकाल से होते रहे, गृहस्थी भी भक्त रहे साधु भी भक्त रहे, भक्ति दोनों प्रकार की। वही बाबा जैसे गृहस्थ में, अच्छा मैं एक सवाल करूं कि गृहस्थ में रह के ठाकुर जी को पाना सरल है या संत बन के ठाकुर जी को पाना सरल है? दोनों में, गृहस्थी में भी पाना सरल है और व्रत में भी पाना सरल है। पाना सरल है जब भक्ति होगी, जब भक्ति से पाना सरल है, अन्यथा चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो। जैसे दुर्वासा ऋषि का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत जी में कि राजा अम्बरीश गृहस्थी थे और दुर्वासा ऋषि व्रत थे, साधु थे। तो उनकी परीक्षा लेने आए थे, तो परीक्षा में अपने निपुण्य करे तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। तो ये कोई बात नहीं है, चाहे गृहस्थी हो चाहे ना कोई बड़ा है ना छोटा, भक्ति स्वतंत्र है। और गुरसाई जी ने कहा कि को बड़ा छोट कहा था अपराधु सनगुण दोष समझे साधु। और ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख। हंस बोले महेश जब ज्ञानी मूढ़ ना कोई, जय जस रघुपति करे तस क्षण हो। जिसको श्री जी जब जैसा जो कुछ करवा लें कहवा लें वो उनकी कृपा से होता है। फल साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पावे कोई। इसलिए हमको उनकी कृपा पाने के लिए नाम जप करना है 24 घंटे। नाम कारी बहुधा ने जी सर्वशक्ति नियमता स्मरण है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। तुमको घर छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, तुम्हारा काम छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, केवल उनका नाम जप करने को। तुम्हारी जो श्वास चले उसमें राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री बोल सको बोलो, नहीं बोले तो मन ही मन श्री राधा, मन ही मन श्री राधा श्री राधा। 24 घंटे खाते पीते, रोटी खा रहे हो तब भी, पानी पी रहे हो तब भी, लघु शंका जा रहे हो, डोल डाल जा रहे हो तब भी महामंत्र का जप बताया महापुरुष हम करते हैं। चाहे कछु भी कहो कि डोल डाल करते प्राण छूट गए तो नाम से छूट जाएगा। तो हर समय में खाते पीते उठते जैसे तुम्हारी श्वास जब तक चल रही, श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मत खोए। ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए, ना जाने श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगा जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आज ये जिंदगी ये जीवन ने ये किसी ने साथ नहीं दिया, किसी का साथ नहीं दिया मानव शरीर। अगर भक्ति नहीं करता तो उनके नारायण संसार में भूपति भय अनेक, तेरी मेरी कर्मरे लेने गए इतने एक। बड़े बड़े गृहस्थी राजा भय, पर जो भक्त नहीं भय तो उनको कोई नाम निशान नहीं रहा। और जो भक्त भय शिव ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, उनमें दोनों का वर्णन आया है, ऋषि का भी और गृहस्थी का भी और साधु का भी। शिवी नाम के राजा, ददीची नाम के ऋषि। शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। करोड़ों करोड़ों कष्टों को सहा केवल अपने धर्म के लिए, धर्म नहीं छोड़ा। धर्म क्या है का धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और सुख संपत्ति सब बिना ही बुलाए, धर्मशील पर जाई सो आए। सुख संपत्ति के लिए सुविधा प्रयत्न करोगे तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। और संतोष करके जो बैठा है, कोई से कुछ नहीं मांग रहा है, तो उसके लिए जितना चाहिए उतना मिलता है। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन ज्ञान की माता, सब निज सर्वशक्ति नाम, राधा नाम में सर्वशक्ति है। सब कुछ अपने आप, चारों पदार्थ कर तल जाके, चारों अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके हाथ में आ जाता है। पर जो उनका भक्त होता है सच्चा, चाहे गृहस्थी में रहे चाहे साधु में रहे, पर वो लेता नहीं है। जितनी जिसके हृदय में पाने की लगन है, वो घर में रहा तो पहले ही से उसके घर में जब वो भजन करता है तो उसको कष्ट होने लग जाता है। तो वो सोचता है कि छोड़ो, तो वो तो सोचता है, मन में विचारता भी नहीं है अपने कष्ट को। जैसे हमारे झाड़ू मंडल धाम की कथा आती है, वृंदावन में गुरु स्थान है हमारा झाड़ू मंडल धाम। तो वहाँ सिद्ध बाबा रहते थे, एक ब्रजवासी बुढ़िया बाबा भजन करते थे और पीछे उसकी कुटिया थी ब्रजवासी की। तो वो चक्की पीसती थी, तो घड़ की आवाज़ होती थी, बाबा को कष्ट होता था ध्यान में। तो बाबा भजनानंदी साधु ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते, संतों का स्वभाव ऐसा होता है
कि वो दूसरे के दुख को, दूसरे के अवगुण को नहीं कहते, ना वो दूसरे के दोष को बताते हैं, चाहे अपने कष्ट सह लें, अपने कष्ट सहन करते रहें। तो उन्होंने 3 दिन तक ठाकुर जी ने सपने में मना किया, बुढ़िया को आके मना किया कि देख, ठाकुर जी बाबा के मन की बात को जान गए कि बाबा को कष्ट हो रहा, बाबा कह नहीं रहे, संकोच में नहीं कह रहे और सहन कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने उस बुढ़िया को सपने में दिया, 3 दिन कहा लगातार कि तू इस समय में हमारा भक्त हमारा ध्यान करता है, उसको डिस्टर्ब होता है, और तू इस समय में 3 घंटा मत पी, 3 बजे से 6 बजे तक चक्की मत पी कर बाद में पीस ले कर। तो वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म का पाने का असली समय है 24 घंटा में 8वां हिस्सा है 3 बजे से और 6 बजे तक, 3 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्म का आराधन जो उसका नाम जो लेता है, चाहे गृहस्थी भक्त हो, चाहे वन में बैठा साधु, घर में वन में बाट में जहाँ रहे या देह अपने राधे श्याम से लगो चाहिए नहीं, ये कोई बात नहीं है। घर में रहे, चाहे वन में रहे, गृहस्थी रहे, चाहे साधु रहे, भजन करे। इसीलिए हमने तो कई प्रमाण देखे, जीव भी ठाकुर जी का भजन करते हैं, वो तो किसी में नहीं आते। हाँ, इसलिए भजन करना, नाम जप करना, जिन तन दियो नहीं बिसरायो, गोसाई जी बता रहे हैं, गोस्वामी सूरदास जी ने बताया है कि देखो, जिन तन दियो वो नहीं बिसरायो, या सो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। हम नमक हरामी हैं, क्यों हैं कि जिन कृष्ण ने हमको बनाया है, जिन प्यारे राधा कृष्ण ने हमको बनाया है, जो हमको चला रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, एक एक क्षण पल पल छिन छिन, उनका नाम जप करना छोड़ दिया हमने, उनको भूल गए हैं, उनके धाम में जाना भूल गए, उनकी गैयों की सेवा करना भूल गए। उनके प्यारे ब्राह्मण साधु ब्राह्मण का अनादिकाल से जुड़ा है, तो साधु और ब्राह्मण को भूल गए हैं। इस ठाकुर जी का स्वरूप है, साधु और ब्राह्मण के मुख में बैठ के, ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं कि ठाकुर जी ब्राह्मण के मुख में बैठ के मैं ही पाता हूँ, सबसे 4 वर्णों में उच्च वर्ण ब्राह्मण का वर्ण मैं ही हूँ स्वयं। गीता 10वें अध्याय में कहा विभूति योग में कि ब्राह्मण का वर्ण है जो मैं ही हूँ। उस संतों के रूप में तो मैं ही हूँ, जहाँ संत को पग पड़े तहाँ धरूँ मैं हाथ, सदा संग लागो रहूँ, एक पलक ना छोड़ूँ साथ। जो कौन से संत, कौन से विरक्त साधु का सुन मुनि तो है कहूँ सहरोसा भजई मोह तज सकल, जो सारे भरोसों को छोड़ करके और मेरा एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास, जो सब कुछ छोड़ करके अब प्रभु कृपा करो रोता है, मांगता है, अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करो दिन राति। तो क्या करते हैं, श्री जी कृपा करती हैं ऐसी श्री जी जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय, जिनकी कृपा से ये सारा संसार 3 लोक 14 भुवन चल रहा है, केवल कृपा से। जाकी कृपा सुख ज्ञानी भय, अतिदानी उध्यानी भय त्रिपुरारी, जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराणन के अधिकारी, जाकी कृपा से त्रिलोक धनी कहावत है ब्रजचंद बिहारी, लोक घटी ते हटी को बचाओ कृपा तो करो रि विश्वभान दुलारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सबई दुखी, सुखी कृष्ण के दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख शंकर को भारी, शंकर जी मन विचार कहें हरि के कृष्ण के भजन बिना जग जीव दुखारी। ये सारा संसार 3 लोक 14 भुवन में सब दुखी है, कृष्ण के भजन के बिना जितने जीव हैं वो सब दुखी हैं, और कृष्ण भजन कर रहे हैं वो सुखी हैं। बाबा, ब्रज दर्पण के जितने भी भक्त इस समय आपको देख रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन में, या जितने भी संत अगर भगवान देख रहे हैं, तो जो संत जीवन में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे आनंद भगवान को पाने के लिए? सबसे सरल रास्ता, सबसे सरल रास्ता उनका नाम जप करना है। नाम जप। हाँ, नाम जप करना कैसा है कि हमने रामकृष्ण को कहीं नहीं देखा है, पर देखिए राम रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम बेहीना। जैसे तुम्हारे गद्दी पर रूप विशेष नाम बिन जाने करतल गत न परई पहचाने, तुम्हारे हाथ पे धरा हुआ भी तुम अगर नाम नहीं जानते हो तो उसको पहचान नहीं सकते हो। और नाम जानते हो तो तुम्हारे हाथ में नहीं तब फिर भी बता दोगे। जैसे तुम्हारे हाथ में सेव फल रख दिया और उसका तुम नाम नहीं जानते सेव फल है, तो तुम क्या कहोगे? कुछ तो नहीं कह सकते हो, बोल तो नहीं है तुम्हारे मुख में, जब तुम जानते हो उसका नाम ही नहीं जानते हो। तो तुम्हारे सामने रूप आ गया है फिर भी तुम नहीं जान पा रहे। तो ऐसे ही हमारों की दशा है। हम श्री जी रोज़ कृपा करती, रोज़ दर्शन देती है हमको, पर हम लोग जान नहीं पाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, घट घट में वही व्याप्त हैं। एक एक कण कण में जितने जीव हैं 84 कोष के,
जित देखो तित श्याममयी ब्रज की गोपियाँ कहती, जहाँ दृष्टि डालती वहीं राधा कृष्ण दिखाई देते हैं। तो हमको देखना है। तो जैसा कि आज का जो सत्संग बाबा और हमने जो किया है, उसका जो मूल रूप से हमने आपसे पूछा था कि बाबा कि भगवान को पाने के लिए घर छोड़ना ज़रूरी है क्या, इसका जो निचोड़ है बिल्कुल भी नहीं है। आप जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिस काल में हो, जिस खंड में हो, और जिस दुख में हो, जिस सुख में हो, जिस युग में हो, वहाँ पर भी आप ठाकुर जी के भजन मात्र से आप हमारे ठाकुर जी की, हमारी किशोर जी की प्राप्ति आप कर सकते हैं। चाहे वो गृहस्थ में हो तो गृहस्थ के अनेकों उदाहरण हैं। सुदामा उठाइए, और कलयुग में उठाएं तो मीरा उठाइए, और कलयुग में उठाओ तो आप जो नरसी भगत का आपने सुना है, ये सब गृहस्थ के हुए। इसके अपोजिट आप संतों को देख लीजिए, संतों को भी आप सूरदास, कबीरदास, महाराष्ट्र छाप कवि हुए, ये सब उन्होंने ठाकुर जी की प्राप्ति की है। यानी कि आज का जो विषय है कि आप कहीं भी रहो, किसी भी हाल में रहो, लेकिन ठाकुर जी का जो नाम है वही आपको ठाकुर जी की चरणों तक पहुंचा सकता है, राधा रानी के चरणों तक पहुंचा सकता है। इसलिए भगवान ने पहले ही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। तो आज का जो सत्संग था, जो बाबा से हमने किया, बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर आनंद हमारे दर्शकों के लिए हमको दिया। तो आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। राधा बाग से, श्री धाम बरसाना से, राधा रानी की कृपा भूमि से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।